हेलो बच्चों, देखो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिवीजन करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हर बार नीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था एरिस्टोटल ने। इन्होंने प्लांट को भी क्लासीफाई किया था और एनिमल को भी। प्लांट को इन्होंने क्लासीफाई किया था 3 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और एनिमल को इन्होंने क्लासीफाई किया था 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। प्लांट को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ट्रीज में, सिरप्स में और हर्ब्स में। ट्रीज, सिरप्स और हर्ब्स, ऐसे इन्होंने एनिमल को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड। जिन एनिमल में रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको बोला इनेमा, और जिन एनिमल में रेड ब्लड एब्सेंट था उनको बोला इन्होंने अनेमा। ए फॉर एब्सेंट और ए फॉर अनेमा। जिन एनिमल में रेड ब्लड एब्सेंट था उनको बोला अनेमा। तो ऐसा आ रहा है एब्सेंट और ऐसे आ रहा है अनेमा। तो ऐसा आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था एरिस्टोटल ने। इन्होंने प्लांट को और एनिमल को दोनों को क्लासीफाई करा था। प्लांट को 3 ग्रुप्स में और एनिमल को 2 ग्रुप्स में। एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड, प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। प्लांट के थे 3 ग्रुप, ट्रीज, सिरप्स और हर्ब्स, और एनिमल के 2 ग्रुप्स थे, इनेमा और अनेमा। अनेमा जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था और इनेमा जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था। अभी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। देखो 2 किंगडम के बारे में बताया था कैरोलस लीनियस ने। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था अर्नस्ट हेगल ने। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कोपलैंड ने। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 6 किंगडम के बारे में बताया था कार्ल वुज ने। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था 1969 में। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन्होंने जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आर.एच. व्हिटेकर ने, तो कुछ क्राइटेरिया का यूज करा था। क्राइटेरिया थे रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए आर.एच. व्हिटेकर ने कुछ क्राइटेरिया का यूज करा था, जिसमें थे रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा आर बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, और लगभग सभी जगह प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिटरोट्रॉप्स। ज़्यादातर बैक्टीरिया हिटरोट्रॉप्स होते हैं, और बैक्टीरिया कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं शेप में। बेसिलस जो होते हैं ये रोड शेप होते हैं। विब्रियम कोमा शेप्ड, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप। एनसीईआरटी में इनकी स्ट्रक्चर भी बता रखी है। ये बता रखा है यहाँ पे बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप। जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, डायग्राम में हमको दिख रहा है इस तरीके से। जो बेसिलस है ये रोड शेप होते हैं, यहाँ पे दिखा रखा है। स्पाइरलम स्पाइरल शेप होते हैं, इस टाइप के दिखा भी रखा है हमें डायग्राम में यहाँ पे। और विब्री जो होते हैं कोमा शेप के होते हैं, इस टाइप के। जो कोकस बैक्टीरिया है स्फेरिकल होते हैं, बेसिलस रोड शेप, और विब्रियम कोमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप। डायग्राम में भी हम लोग देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब। सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है कुछ। टाइफाइड, टाइफाइड कोज करता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। टिटेनस, क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी, कोलेरा, विब्रियो कोलेरी एंड सिट्रासेंकर, ये प्लांट में होने वाली डिजीज़ है। इसको कोज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास सिट्राई। टाइफाइड कोज करता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। टिटेनस कोज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी। कोलेरा, विब्रियो कोलेरा कोज करता है, और सिट्रासेंकर ये प्लांट में होने वाली एक डिजीज़ है, और इसको कोज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है जेंथोमोनास सिट्री। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन होता है 2 प्रकार का। ऑटोट्रोपिक, ये बहुत कम बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है वो हिटोट्रोपिक टाइप का होता है। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिटोट्रॉप्स। ये अपना फूड प्राप्त करता है डिपेंड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ग्रहण करता है, जबकि जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपने फूड को सिंथेसाइज करता है। ऑटोट्रोपिक सिंथेसाइज ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जो हिटोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये अपना फूड प्राप्त करता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। और ज़्यादातर बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन भी हिटोट्रॉप से है, मतलब हिटोट्रोपिक बैक्टीरिया ज़्यादा होता है।
ऑटोट्रोपिक बहुत कम बैक्टीरिया है जिनमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया, ये कुछ हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो अन्य बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, जो इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए इनकी हेल्प करती है। लाइव इन हार्श हैबिटेट ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर, सेल वॉल इनकी डिफरेंट होती है अदर बैक्टीरिया से। और आर्की बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स, बैक्टीरिया लिविंग हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी वाटर, जो गर्म झरनों में और डीप सी वाटर में देखने को मिलता है उन्हें बोला जाता है थर्मोएसिडोफिल्स। जो मिथेनोजेंस होते हैं ये पाए जाते हैं मार्स एरियाज में। हेलोफिल जो बैक्टीरिया साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में देखे जाते हैं हेलोफिल। जो थर्मोएसिडोफिल्स है ये हॉट स्प्रिंग और डीप सी वाटर में पाया जाता है। मिथेनोजेंस देखने को मिलता है हमें मार्स एरियाज में। मिथेनोजेंस ये पाया जाता है रूमिनेंट एनिमल की गट में। रूमिनेंट एनिमल जुगाली करने वाले एनिमल जैसे काऊ में और बुफेलो में, ये इनकी गट में प्रेजेंट होता है मिथेनोजेंस। और ये बायोगैस का प्रोडक्शन करता है मिथेन का इनके डंग से। मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया, ये रूमिनेंट एनिमल जो जुगाली करने वाले एनिमल होते हैं जैसे काऊ और बुफेलो, इनके गट में रहते हैं और ये बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं इन एनिमल के डंग से। साइनोबैक्टीरिया, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। और ये सराउंड होते हैं एक जिलेटिनस शीट द्वारा। इनमें एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइनोबैक्टीरिया की हेल्प करती है। और इनमें क्लोरोफिल ए भी देखने को मिलता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। जैसे ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इनके नोस्टॉक एंड एनाबिना। एनसीईआरटी में हमको डायग्राम भी दिखा रखा है नोस्टॉक का। नोस्टॉक एनाबिना एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एक सेल पाई जाती है हेट्रोसिस्ट, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनकी हेल्प करती है। क्लोरोफिल ए ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एनाबिना। माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। पैथोजेनिक होता है, रोग पैदा करते हैं प्लांट में भी और एनिमल में भी। साइज होता है माइकोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। सेल वॉल होती है एब्सेंट, सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। और पैथोजेनिक होता है प्लांट में एज वेल एज एनिमल में। अब हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेजिलेट, यूग्लिनोइड, सिलाइम मोड एंड प्रोटोजोमस। क्राइसोफाइट, डायनोफिलेजिलेट, यूग्लिनोइड, सिलाइम मोड और प्रोटोजोमस ये आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट में आता है डाइटम और गोल्डन एल्गी डेस्मिड। डेस्मिड और डाइटम, डेस्मिड को बोला जाता है गोल्डन एल्गी, ये आते हैं क्राइसोफाइट्स में। ज़्यादातर क्राइसोफाइट होता है फोटोसिंथेटिक, माइक्रोस्कोपिक होता है और ये वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करता है। क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल है जैसे प्लैंकटन, ये वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करता है। फ्रेश वाटर में भी देखे जा सकते हैं क्राइसोफाइट और मरीन एनवायरनमेंट में भी। एग्जांपल है इसके क्राइसोफाइट्स के जैसे डाइटम, गोल्डन एल्गी, ये मतलब क्राइसोफाइट्स में आते हैं। ज़्यादातर क्राइसोफाइट जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करता है। फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकता है और मरीन एनवायरनमेंट में भी। इन डाइटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। जो डाइटम में सेल वॉल है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो आपस में फिट हो जाती है सो बॉक्स की तरह। डाईएटोमिसिस अर्थ का यूज होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। सिरप के और ऑयल के फिल्ट्रेशन में यूज होता है डाईएटोमिसिस अर्थ का। डाइटम ये चीफ प्रोड्यूसर भी है ओशन में। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। डायनोफिलेजिलेट मोस्टली मरीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। क्राइसोफाइट भी फोटोसिंथेटिक थे और डायनोफिलेजिलेट भी। डायनोफिलेजिलेट येलो कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन भी, ब्राउन भी, ब्लू भी और रेड भी, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। इनके सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके आधार पर ये येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के हो सकते हैं। सेल वॉल के आउटर सरफेस में एक स्टिफ सेलुलोज प्लेट देखने को मिलती है और डायनोफिलेजिलेट में दो फिलेजिला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। रेड डायनोफिलेजिलेट का एग्जांपल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, गोन्यूलेक्स। रैपिड मल्टीप्लिकेशन मेक्स सी अपीयर रेड कॉल्ड रेड टाइड। रेड डायनोफिलेजिलेट, इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जिसके कारण समुद्र का कलर रेड दिखने लगता है, जिसे बोला जाता है रेड टाइड। रेड टाइड्स के समय को टॉक्सिन रिलीज होता है जिसके कारण फिशिस की डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं यूग्लिनोइड्स को। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ये, स्टेगनेंट वाटर, स्थिर वाटर में देखने को मिलता है यूग्लिनोइड जो है। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह इनमें प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसे बोला जाता है पेलिकल। पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है और इनमें दो फिलेजिला पाया जाता है। डायनोफिलेजिलेट में भी दो फिलेजिला थे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। इनमें एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग।
2 फ्लैजिला डायनोफ्लैजिलेट में भी थे और 2 फ्लैजिला यूग्लिनोइड्स में भी देखने को मिलता है। डायनोफ्लैजिलेट में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, और यहाँ पे है 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। पिगमेंट आइडेंटिकल होते हैं इनके हायर प्लांट की तरह। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट और एनिमल, एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना। न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है माइक्रोट्रोपिक टाइप का। यूग्लिना सो माइक्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बिहेव करता है फोटोसिंथेटिक। और हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यूग्लिना सो माइक्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीटोट्रोपिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सिलाई मोड को बोला जाता है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सिलाई मोड ऑल्सो नोन एज सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज। प्लाज्मोडियम कई फीट तक ग्रो कर सकता है और फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पर स्पोर लगे होते हैं। अभी 4 प्रकार के प्रोटोजोआ एनसीईआरटी में हमको बता रखे हैं। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। पहला है अमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलेटेड और चौथा है स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। सीलेटेड जो प्रोटोजोआ है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सीलिया। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजिला और अमीबॉइड प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन है स्यूडोपोडिया। अमीबॉइड प्रोटोजोआ के एग्जांपल है अमीबा एंड अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। जो सीलेटेड प्रोटोजोआ है इनका एग्जांपल है पैरामीशियम और स्पोरोजोअन्स में आता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोअन होता है 4 प्रकार के, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलेटेड और स्पोरोजोअन। ये 4 प्रकार के प्रोटोजोआ बता रखे हैं एनसीईआरटी में हमें। अमीबॉइड प्रोटोजोआ है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन है स्यूडोपोडिया, फ्लैजिलेटेड में है फ्लैजिला, सीलेटेड में है सीलिया और स्पोरोजोअन जो प्रोटोजोआ है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है एब्सेंट। अमीबॉइड के एग्जांपल है अमीबा एंड अमीबा, फ्लैजिलेटेड के एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, सीलेटेड के एग्जांपल है पैरामीशियम, स्पोरोजोअन प्लाज्मोडियम। ये एनसीईआरटी में हमको डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे दिखा रखा है क्राइसोफाइट, यूग्लिना, आगे दिखा रखा है हमें स्लाइम मोल्ड और यहाँ पे दिखा रखा है पैरामीशियम। किंगडम प्रोटिस्टा के डायग्राम में एनसीईआरटी में बता रखे हैं। ए में डायनोफ्लैजिलेट दिखा रखा है, बी में दिखा रखा है यूग्लिना, सी में दिखा रखा है स्लाइम मोल्ड, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा भी बोला जाता है इन्हें, और डी में दिखा रखा है पैरामीशियम। अब हम पढ़ते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, फंजाई फिलामेंटस होता है ज़्यादातर, लेकिन यीस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंगस है। फंगस की बॉडी बनी होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की, जिन्हें बोला जाता है हाइफी, और हाइफी के नेटवर्क को बोल दिया जाता है माइसीलियम। माइसीलियम फाइकोमाइसीडीज में होता है एसेप्टेड सिनोसिटिक, बाकी सभी में सेप्टेड ब्रांचेड है। सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड। माइसीलियम हाइफी के नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम, और फाइकोमाइसीडीज में है एसेप्टेड सिनोसिटिक, बाकी सभी में सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी माइसीलियम से। आप लोग ध्यान रखोगे एस्कोमाइसीडीज, बेसिडोमाइसीडीज, ड्यूट्रोमाइसीडीज, तीनों में सेम ही है, सेप्टेड एंड ब्रांचेड, सेप्टेड एंड ब्रांचेड, सेप्टेड एंड ब्रांचेड। फाइकोमाइसीडीज में एसेप्टेड सिनोसिटिक। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर फंजाई में तो ये 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्पोर पाए जाते हैं इनमें, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, ओस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग द्वारा। रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है 3 प्रकार का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर में है जैसे एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, ओस्पोर। एसेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। सेक्सुअल स्पोर को आप लोग ध्यान रख सकते हो, एबीओ ब्लड ग्रुप बता रखा है मैं एनसीईआरटी में, तो ए से आ जाएगा एस्कोस्पोर, बी से आ जाएगा बेसिडोस्पोर और ओ से आ जाएगा ओस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग द्वारा। फाइकोमाइसीडीज ये देखने को मिलता है हमें एक्वेटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड्स पे और मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोमाइसीडीज में जूस्पोर और अपलाइन स्पोर द्वारा। जूस्पोर जो है मोटाइल स्पोर है, अपलाइन स्पोर है नॉन मोटाइल स्पोर। एग्जाम्पल है फाइकोमाइसीडीज के म्यूकर, राइजोपस ये एक ब्रेड माउल्ड है, और एल्बिगो ये पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड। म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बिगो ये एग्जाम्पल है फाइकोमाइसीडीज के। एस्कोमाइसीडीज इसे कॉमनली सेक फंजाई भी बोला जाता है। एस्कोमाइसीडीज कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। इसमें मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों फंगस आता है। मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है पेनिसिलियम और यूनिसेलुलर यीस्ट। एस्कोमाइसीडी सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कोप्रोफ्लस हो सकता है। कोप्रोफ्लस जो डंक पे ग्रो करते हैं उन्हें बोला जाता है कोप्रोफ्लस। स्पोर एसेक्सुअल, सेक्सुअल दोनों देखने को मिलता है इनमें। एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडिया जो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल स्पोर है एस्कोस्पोर, ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल है इनके एस्परजिलस, क्लेवसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में।
एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यहाँ पर हमको दिखा रखा है पेनिसिलियम, यीस्ट, और नीचे हमको बता रखे हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। अब हम देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज को। इसमें आते हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज के अगेरिकस, मशरूम, अस्टिलेगो, स्मट और पक्सिनिया रस्ट फंगस। अगेरिकस, अस्टिलेगो, पक्सिनिया ये एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज के। इसके बाद है ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली एसेक्सुअल स्पोर द्वारा, और एसेक्सुअल स्पोर है इनमें कोनिडिया। एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल थे म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बार बार, एग्जाम्पल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फंजाई के। एस्कोमाइसिटीज में था पेनिसिलियम, यीस्ट और अगेरिकस, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। बेसिडियोमाइसिटीज में था अगेरिकस, अस्टिलेगो, पक्सिनिया, और ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। और डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में। ए में दिखा रखा है हमें म्यूकर को, बी में दिखा रखा है एस्परजिलस, और सी में दिखा रखा है अगेरिकस, मशरूम। ए में हमको दिखा रखा है म्यूकर, फाइकोमाइसिटीज को, एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस और अगेरिकस को दर्शा रखा है सी में। दमित्री इवानोवस्की, M.W. वेजिनरेक और W.M. स्टानले, ये वायरस रिलेटेड साइंटिस्ट है जो एनसीईआरटी में हमको बता रखा है। W.M. स्टानले इन्होंने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। M.W. वेजिनरेक इन्होंने बताया था हमें 1898 में कंटेनियम वाइवम फ्लूइडम के बारे में, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और दमित्री इवानोवस्की नेम वायरस गिवन बाय आइवानोवस्की इन 1892, 1892 में आइवानोवस्की द्वारा वायरस नेम दिया गया था। और M.W. वेजिनरेक 1898 इन्होंने बताया था कंटेनियम वाइवम फ्लूइडम के बारे में, और वायरस को क्रिस्टलाइज किया था 1935 में W.M. स्टानले ने। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इसे बोला जाता है बैक्टीरियल वायरस। ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है बैक्टीरियोफेज। वायरस जो इन्फेक्ट करता है प्लांट को, उनमें देखने को मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करता है उनमें सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट, इनमें देखने को मिलता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है इनमें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें आता है वायरस, वायरॉइड, प्रियोन। प्रियोन बने होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के। वायरॉइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है। वायरस होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, इनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों देखने को मिलता है। न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शन कोज करता है और प्रोटीन कोड इनको प्रोटेक्शन देता है। वायरॉइड की डिस्कवरी करी थी टियोडाइनन ने 1971 में। ये साइज में वायरस से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस, और ये एक डिजीज कोज करते हैं जिसका नाम है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फ्री आरएनए होता है इनमें, और इनका आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज लो मोलिकुलर वेट। जो आरएनए होता है वायरॉइड का, इसका मोलिकुलर वेट लो होता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है नीट में। आरएनए ऑफ वायरॉइड लो मोलिकुलर वेट होता है वायरॉइड के आरएनए का। प्रोटीन कोड इनमें एब्सेंट होता है। वायरॉइड की डिस्कवरी करी थी टियोडाइनन ने 1971 में। साइज में वायरस से छोटा होता है। डिजीज कोज करता है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रियोन ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज कोज करता है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने होता है। सिमिलर इन साइज टू वायरस, साइज में वायरस के साइज के ही होता है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी और मेड काउ डिजीज कोज करता है केटल में। नाम में मेड आ रहा है, इसमें मतलब काउ वगैरह है, पागल हो जाती है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी और मेड काउ डिजीज कोज करता है केटल में। और CR जैकोब डिजीज ये कोज करता है ह्यूमंस में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोला जाता है लाइकेन। फंगल कंपोनेंट होता है इसमें फाइकोबायोंट, एल्गल कंपोनेंट है फाइकोबायोंट, और फंगल कंपोनेंट को बोला जाता है माइकोबायोंट। जो एल्गल कंपोनेंट है फाइकोबायोंट, ये ऑटोट्रोपिक होता है, ये फूड को प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए। जो माइकोबायोंट है ये हेटरोट्रोपिक होता है, इसका काम है प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी। एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करना माइकोबायोंट का काम है। और ये में लास्ट में एनसीईआरटी में डायग्राम बता रखे हैं। MM को दिखा रखा है टोबैको मोज़ेक वायरस, और बी में दिखा रखा है हमको बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे दिखा रखा है टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, और यहाँ पे दिखा रखा है नीचे बैक्टीरियोफेज। लेबलिंग आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ पे दिखा रखा है हेड, इसके नीचे है कॉलर, यहाँ पे है टेल फाइबर, और यहाँ पे है सीट। इस डायग्राम को पूछा जा चुका है नीट में। लेबलिंग हटा के आपको क्वेश्चन में दे देगा कि A में क्या आएगा, और यहाँ B में क्या होगा, C में और D में।
तो यहाँ आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे हेड है, इसके नीचे हेड के जस्ट कॉलर, देन सीथ, देन टेल फाइबर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिवीजन करा है। चीज़ें अगर आप लोगों की समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नोट्स वगैरह आप लोगों को सभी चैप्टर्स के जो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, सभी के नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। हम लोग चैप्टर लिविंग वर्ड पढ़ चुके हैं, और लिविंग वर्ड के मैंने कुछ MCQs कल आप लोगों को प्रैक्टिस कराए थे, तो ये दोनों PDF भी टेलीग्राम पे मैंने अपलोड करती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर की ये वाली PDF जिससे हम लोगों ने अभी चैप्टर को पढ़ा है, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया तो। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करता है। जल्दी मिलता है कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।